हेलो एवरीवन, नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है डीसीए कोर्स में। आज हम एमएस वर्ड की तीसरी क्लास लेंगे, तो चलते हैं एमएस वर्ड में। तो हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एक एमएस वर्ड का नया पेज। आपको गाइस अगर ओपन करना है तो विंडो आर करके विन वर्ड लिख सकते हैं, या यहाँ पर आप स्टार्ट पे जा करके यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं वर्डपैड, या विन वर्ड आप लिख दीजिए, आपका एमएस वर्ड कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। तो आज हम सीखेंगे, हमने फर्स्ट आपसे डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेट पेंटर पेस्ट और ये फैमिली फॉन्ट और इंक्रीज डिस्क्रीज और बुलेट की भी हमने चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हमें जो बुलेट्स लगाते हैं, इसके बाद बोल्ड टैलिक अंडरलाइंस और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हमने बॉर्डर लगाना भी बता दिया है, पैराग्राफ भी आपको लगाना बता चुके हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग भी बता चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पीछे वाली 2 वीडियो आपको अपलोड की गई है, वो देख ले। तो आज हम नया क्या सीखते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम, यहाँ तक तो आपका हो चुका था। अब हम चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट पर। तो पेज कवर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम अगर कोई बुक बनाते हैं, किसी चीज का कोई कवर बनाना हो, तो हम यहाँ से पेज कवर ले लेते हैं। यहाँ पर ये आपके इस तरह पेज कवर्स कुछ आ जाते हैं, जिनको आप यहाँ पर पेज कवर ले सकते हैं। और पेज कवर लेने के बाद आपके कुछ मोर कवर पेज फ्रॉम office.com से हैं, रिमूव करंट, यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से एक पेज कवर ले लेता हूँ, ये पेज का कवर आ गया। अब यहाँ पर आपको टाइटल डाल देना है। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ टाइटल RKFTP मौर्य, मौर्य क्लासेस, मैंने ये डाल दिया, मैंने इसके नीचे डाल दिया। अब मुझे इसके नीचे लिखना है, तो क्या करूंगा, तो अब मैंने यहाँ तक तो लिख दिया। अब मुझे दूसरे पेज में जाना है, तो या तो फिर मैं यहाँ ऐसे है, यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा पेज ब्लैंक, यहाँ पर दूसरा लिखूंगा। अब ये देखो पेज कवर बन रहा था। यहाँ पर हम चाहे तो और कुछ, यहाँ पर आप रंजीत कुमार कंपनी नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं, कंपनी एड्रेस दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से कहा जाए तो क्या लाते हैं, एक तरह से पेज का कवर बना सकते हैं। हम कंट्रोल एन करके नया पेज ले लेते हैं, तो कंट्रोल एन कर दिया और नया पेज आ चुका है आपका। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट अगेन आप इंसर्ट पे जाइए। मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा रैंड लिखते हैं, इक्वल RAND रैंड, और यहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। यहाँ पैराग्राफ 2 लिखना है, तो ये मैंने कुछ इस तरह रैंड लिखना है, आप भी देख लीजिए कैसे लिखते हैं गाइस। तो हम दिखा देते हैं कैसे रैंड आपको लिखना है, इस तरह लिखना है। इसके बाद आपको एंटर कर देना है, तो इस तरह कुछ लिख कर आ जाएगा। मैं माइनस कर देता हूँ, ये जो मैग्नीफायर है इसे मिनिमाइज कर देंगे। अब विंडो प्लस करेंगे तो आपका ये साइज बढ़ाएगा, विंडो माइनस करेंगे तो छोटा हो जाता है, वही चीज मैं कर रहा हूँ गाइज। अब यहाँ पर हमने 2 लाइन लिख दिया। अब ये मुझे पेज ब्लैंक करना है। यहाँ से पेज ब्लैंक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर गया, और इसके बाद मैं ये यहाँ पर कर्सर, ये कर्सर यहाँ पर है 2 के पास। अब यहाँ से अगर हम पेज ब्लैंक करेंगे, तो ब्लैंक पेज करेंगे, तो देखिए गाइज इस तरह क्या हुआ कि ये पहला तो वहां से हट गया, इतना ये लिख गया, एक पेज ब्लैंक आ गया, और एट लास्ट में ब्लैंक चला गया। इस तरह करके देख सकते हैं इनको। अगर आपको एक पेज में देखना है तो इसे आप यहाँ से माइनस कर देंगे। ये आपका जहाँ जूम पॉइंट है, मैं आपको बता दूं कहाँ से आपका, ये यहाँ से आपका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इधर अगर आप जाएंगे तो ये प्लस करके बड़ा कर सकते हैं, जूम इन कर। तो मैं यहाँ से अभी इसे छोटा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट अगेन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे टेक्स्ट को छोटा करके देख सकते हैं, इस तरह करके देख सकते हैं। तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं एक बार जूम इन करके फिर दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे आ जाता है। तो विंडो माइनस कर देते हैं नेक्स्ट अगेन, और इसे हम फिर से नेक्स्ट अगेन 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं और 100 पे लगा देते हैं, जूम आउट कर देते हैं इस तरह करके। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और ये अब मैं यहाँ पर इसको चाहूँ तो डबल पेज में भी देख सकता हूँ, और चाहूँ तो मैं यहाँ पर सिंगल पेज में भी देख सकता हूँ, इस तरह करके। तो इसे हम अभी सही एकदम कर देते हैं। ये ये एक पेज आपका बन चुका है। अब ये पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक में जैसे मान लो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, अब यहाँ फिर मैं नेक्स्ट अगेन इक्वल रैंड कर देता हूँ, RAN रैंड, और मैं यहाँ पर 3 दे देता हूँ। 3 पैराग्राफ चाहिए, तो मुझे वो 3 पैराग्राफ लेकर दे दिया। तो अब मुझे यहाँ पर 3 आ गया। अब ये पेज ब्रेक क्या करता है, मान लो मुझे यहाँ से पेज ब्रेक करना था, तो मैं यहाँ 2 के पास से कर देता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ पेज ब्रेक, तो यहाँ से ये पेज ब्रेक कर देगा। वो पेज ब्रेक का मतलब क्या है, वहां से पेज ब्रेक करके वो नए पेज में एक ले आएगा जा करके। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है कि हमें पेज ब्रेक कैसे करते हैं। गाइज इसके बाद मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट बता देता हूँ आपको,
नेक्स्ट आप यहाँ जाएँ, कंट्रोल एन करता हूँ मैं नया, और हम इंसर्ट पे नेक्स्ट अगेन जाते हैं, और यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यहाँ से आप टेबल ले सकते हैं। यहाँ से मुझे जितनी भी टेबल चाहिए, जैसे मान लो मुझे 2 चाहिए, कहीं भी ये यूज़ आती हैं कुछ बनाने के लिए, 3 चाहिए, या जैसे आपकी आपको कितने रोज़ में चाहिए, कितने कॉलम में चाहिए, हमने यहाँ पर ऐसे रोज़ और कॉलम में ले सकते हैं। या तो फिर हम यहाँ इंसर्ट टैब पे जाएँगे, अब मुझे कितने कॉलम चाहिए? कॉलम चाहिए मुझे 5, और नंबर ऑफ रोज़ चाहिए मुझे कितने? 3 कर देता हूँ यहाँ पर, तो देख कर लीजिए कैसे आ जाएगा। फिक्स ऑटो विद कॉलम विद है, यहाँ पर ऑटो लगा के रखिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखो आ गया आपका। क्या चीज़ आया इसमें? आपके इसमें जो कॉलम आए वो 5 आ गए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। जो आपकी रोज है वो 3 आ गई। यहाँ से हम इस तरह बना सकते हैं। क्या है, जिसके बाद अगर इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ होम में जाने के बाद अगर इंसर्ट पे जाएंगे नेक्स्ट अगेन, यहाँ पर टेबल के साथ हम और भी कर सकते हैं, या इंसर्ट टेबल के साथ ड्रा टेबल भी कर सकते हैं। ड्रा टेबल करेंगे तो हम यहाँ पर जैसे मान लो मुझे एक लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर से जहाँ से इसको रखूंगा वहां से इसे खींच सकता हूँ और इस तरह कुछ कर सकता हूँ। मैंने ऐसे कर दिया, ये कुछ इस तरह कर दिया, या कंट्रोल जेड करके मैं नेक्स्ट अगेन यहाँ से इतनी ले लिया। एक लाइन लेना है तो एक लाइन भी कर सकते हैं, इस तरह करके एक लाइन भी खींच सकते हैं। यहाँ आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। ड्रा टेबल के माध्यम से आप नीचे को भी ड्रा कर सकते हैं इस तरह करके, इस तरह, या फिर इनके बीच में अगर खींचना है तो यहाँ ड्रा टेबल से भी खींच सकते हैं इस तरह खींच सकते हैं। कहीं भी लाइन लाना है आप, ये ड्रा टेबल पेंसिल टूल वर्क जैसा होगा, यहाँ से हम ऐसे लाइन ला सकते हैं। बहुत अच्छा है, ला सकते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पर इरेजर है, ये आपका इरेजर है। इरेजर से आप यहाँ पर इसको मिटा भी सकते हैं, आप चाहें तो मिटा भी सकते हैं। ये जैसे आप इसको हटाना चाहें तो इसको ये हटा देंगे आप, ये हटाना है तो आप, ये हटाना है तो हटा सकते हैं आप, इस तरह हटा सकते हैं। मुझे ये हटाना है तो मैंने ये कर दिया, ये इस तरह। यहाँ इरेजर है। इसके बाद ये डिलीट है, आप यहाँ से टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट सेल कॉलम्स पूरा डिलीट कर दिए तो आपको पूरा यहाँ से, आप चाहें तो इसे कंट्रोल ए करके पूरा डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट से डिलीट हो जाए। तो ये इंसर्ट में ये था। अब हम यहाँ पर एक चीज़, अगर मान लो कोई चीज़ बनाना चाहें, या मान लो मैं कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या लिया, इंसर्ट पे गया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक टेबल ले लिया, या फिर मैंने सिंपल से इंसर्ट पे जाने के बाद एक ये ड्रॉ टेबल ले लिया, और मैंने एक सबसे पहले ऊपर खींच दिया। अब इसमें अगर आप होम में जाएं, इसके बाद इसमें आप यहाँ गए, और इसके बाद आप यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ गए, इंसर्ट में गए, इसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ ये वर्ड आर्ट में आप कोई भी चीज़, कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं RKFTP मौर्य, मेरी और मौर्य एजुकेशन, ये हम लिख दिए। अब हम यहाँ पर लगा देते हैं, हमने आपको बुलेट बताया था, यहाँ पर हमने बुलेट लगा दिया, यहाँ पर हमने बुलेट लगा दिया। बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी हमने यहाँ लिख दिया, बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी, अच्छा उधर हो गया, बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी। ये क्वालिटी से गलत लिख गया है। अब अगर कभी गलत लिख जाए गाइस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आप राइट क्लिक करना है इसी में, और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऐसे करके, ये ऐसे करके रहना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। गलत अगर लिख जाए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे गुड फॉर फॉर्म, नेक्स्ट अगेन, जो भी आपको लिखना है यहाँ बुलेट वाइज आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना। अब आपको इतना लिख दिया। इसके बाद मान लो मैं, मुझे फिर चाहिए था एक डॉट टेबल, तो मैं इंसर्ट पे गया, और मैंने यहाँ पर होम पे आ गया। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा ये नीचे ज़्यादा हो गया, यहाँ पर जाएंगे, और मुझे नीचे गुड परफॉर्म के नीचे क्या लगाना था, बॉर्डर लाना था। तो होम पर जाएंगे, होम पर जाने के बाद यहाँ जाएंगे बॉर्डर पर, और मुझे बॉटम बॉर्डर ले आना है। तो बॉटम बॉर्डर के लिए क्या करेंगे गाइस, आप यहाँ पर बॉटम बॉर्डर लगा दीजिए।
अब यहाँ पर आपको बॉटम बॉर्डर लग गया। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट कंट्रोल Z कर दीजिए। ये बॉटम बॉर्डर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर दूसरी लाइन में लिखना है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मुझे मान लो मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको, मोबाइल का शॉर्टकट सिंबल होता है 2706 अगर करेंगे, और इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके साथ Alt+X कर दीजिए तो मोबाइल का सिंबल बन जाएगा। तो इस तरह मोबाइल का सिंबल यहाँ बना सकते हैं। इसको चाहे तो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ छोटा कर दिया और इसके आगे मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया 8933941297। इफ़ यू वांट टू इंटरेस्टेड टू डीसीए कोर्स प्लीज कॉल मी दिस नंबर। तो यहाँ से हम इस तरह कर सकते हैं, और भी आपको जो भी डिजाइन बनाना है यहाँ से डिजाइन बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आई। गाइज आपके पास में जैसे मान लो एक मैं यहाँ पर कोई पिक्चर ले लेता हूँ, ये ऐसे बनाना हो, ये कैसे बनाएंगे? तो आप यहाँ से जाकर के 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। बट आजकल बहुत ढेर सारे ऐप आ चुके हैं मार्केट में, जिनके माध्यम से हम बहुत इजीली तरीके से और बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो हम आपको बता दें, उसके लिए आपको क्या सीखना होगा गाइज, उसके लिए आपको कैनवा सीखना जरूरी होगा। तो अभी कैनवा भी ऐप आया है जो बहुत अच्छा ऐप है, जिसके माध्यम से हम कैनवा सीख सकते हैं। जैसे मैं कैनवा के माध्यम से इस तरह बनाता हूँ, ये कैनवा के माध्यम से मैंने ये MS वर्ड का इंसर्ट टेबल क्रिएट एड्स विद MS वर्ड, तो ये भी एक स्टडी करनी होती है, कैसे हम इसे बनाते हैं वो भी सीख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा है। और भी बहुत से ऐप हैं डिजिटल मार्केटिंग जो हमें 1 बाय 1 सीखेंगे। तो हम अभी डीसीए कोर्स चला रहे हैं, जो हम अभी डीसीए कोर्स में कवर करेंगे। टैली सीख सकते हैं आप अकाउंटिंग के लिए। तो ये हर चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, व्हाट एवर अबाउट जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो हर चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी गाइस। बिना सीखे कुछ नहीं मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट कुछ नया सीखेंगे। आज के लिए आप बस इतना तैयार रखिए कि आज आपका कवर पेज क्या होता है, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक क्या होता है, टेबल क्या होता है। बाकी हम बताएंगे पिक्चर्स और नेक्स्ट और चीज़ें नेक्स्ट दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब के लिए बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।